नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईनेट गुरु में। मैं अमित कुमार आज आप सभी को फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आज आप लोगों से वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट में जो VLE बंधु कार्य कर रहे हैं या फिर जो वाईफाई चौपाल के थ्रू FTTH कनेक्शन लिए हैं उन सभी को कॉमनली कुछ समस्याएं आ रही हैं। उसमें से मैंने 4 बिंदु को नोट किया है और वो 4 बिंदु पे आज हम बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। उस 4 बिंदु पे हम आप लोगों को बताएंगे। तो उसमें से पहला बिंदु है हमारा कि ये स्पीड को समस्या को लेके। स्पीड का समस्या लगभग सभी को आ रहा है, तो उसमें क्या कॉज है, क्या कारण है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में बताएंगे। दूसरा है रीस्टोरेशन के बारे में, यानी कि केबल टूट जा रहा है, वो जल्दी से रीस्टोर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा है प्राइवेट कनेक्शन। कुछ VLE बंधु या फिर कुछ कस्टमर ये जानना चाह रहे हैं, प्राइवेट कस्टमर, कि हमको अगर CSC वाईफाई चौपाल के थ्रू अगर FTTH कनेक्शन लेते हैं, फाइबर टू द होम का कनेक्शन लेते हैं, तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा, खर्च टोटल कितना आएगा, तो उसके बारे में भी कुछ समझते हैं। और 4th नंबर है ये क्या बोलते हैं, प्लान एक्सपायर को लेके। चौथा नंबर है प्लान एक्सपायर, जो पिछला महीना 30 अप्रैल को प्लान एक्सपायर हो गया था और उसमें कुछ लोगों का तो रिसॉल्व हो गया, रिस्टोर हो गया, लेकिन जिनका कुछ समस्या रह गया है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस बीच में हम आप लोगों से दोस्तों ये बता देना चाह रहे हैं कि मैं पिछले 1 महीना से आप सभी के बीच नहीं आ पा रहा था। इसका ये कारण था कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। इसी के वजह से मैं पिछला 1 महीना से आपके साथ हम वीडियो कोई भी नहीं ला रहे थे। तो ईश्वर का शुक्रिया है, माता रानी का आशीर्वाद है, अब हम स्वस्थ हो गए हैं। अब हम आप लोगों के साथ फिर निरंतर आपके पास हम जानकारी वाली वीडियो और वाईफाई चौपाल से संबंधित वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तो अब चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को आज अभी बताने चल रहे हैं उन 4 टॉपिक के बारे में और चारों टॉपिक पे एक एक करके हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम स्पीड पे बात करते हैं। तो स्पीड पे जहाँ तक बात करना है तो उसमें सबसे 1 नंबर पे आता है एक बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अब ये बैंडविड्थ के बारे में जो जान रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो VLE बंधु या फिर जो प्राइवेट हमारे कस्टमर हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये जान लेना ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल में आप ऐसे समझिए बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ होने से पहले हम आपको प्लान के बारे में बता दे रहे हैं। वाईफाई चौपाल में प्लान पॉपुलर प्लान है 449 का और 649 का प्लस 18% GST है। तो 449 में हमको 20 Mbps का प्लान मिल रहा है और 649 में 35 Mbps का प्लान मिल रहा है। बट हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो यूज करने जा रहे हैं तो हमारा, जब भी आप इंटरनेट टेस्ट करके देखिएगा, इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके देखिएगा, ओखला से या फिर गूगल में ही सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं जिनका बैंडविड्थ 100 Mbps तक नहीं इंक्रीज हो पाया है CSC वाईफाई की चौपाल के थ्रू, तो उनका जाके मैक्सिमम 10 Mbps पे ही जाके रुक जाता है। वहीं 9 Mbps 8 Mbps पे जाके रुक जाता है। दिन में तो लोड होने की वजह से, OLT पे ज़्यादा लोड होने की वजह से 4 MB 3 MB कभी कभी KB में भी स्पीड देता है। जो VLE बंधु हैं या फिर जो कस्टमर है वो फेस किए होंगे इस प्रॉब्लम को, तो उसके विषय में हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, हम आप इस पे क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे CSC VLE 1 नंबर बात आपको बता दे रहे हैं। 1 नंबर इसमें क्या है कि जो हमारे CSC VLE बंधु जो हैं वो नेट अगर यूज कर रहे हैं, जिनके सेंटर पे हमारा GPON शिफ्टेड है, तो उनको प्लान एक्टिवेटेड है फ्री वाला 4 Mbps का। गवर्नमेंट प्लान एक्टिवेटेड है क्योंकि उनको चार्ज देना नहीं है, तो उनका 4 Mbps, वो अपना इंटरनेट टेस्ट अगर स्पीड टेस्ट करते हैं तो उनको 4 Mbps शो करेगा। क्योंकि हर एक इंडिया में जितने भी OLT लगी हुई है ये CSC वाईफाई चौपाल का जो BSNL एक्सचेंज से टैग है, उसका बैंडविड्थ शुरू में जब स्टार्टिंग है तो सभी OLT का, मतलब जहाँ भी एक्सचेंज में OLT लगा हुआ है तो सभी ब्लॉक का या फिर ब्लॉक में जो OLT लगा हुआ है उसका 10 Mbps का प्लान लिया हुआ है, बैंडविड्थ उसका लिया हुआ है OLT पे। तो 4 Mbps का तो आपको दिखा देता है इंटरनेट टेस्ट स्पीड टेस्ट करते हैं। तो समस्या कहाँ आ रही है, किसी VLE बंधु को ही आप 449 का प्लान दिए हैं या फिर 649 का प्लान दिए हैं या फिर प्राइवेट कस्टमर को दिए हैं। जब 649 का कोई कस्टमर प्लान लिया है तो उसको 35 Mbps का
उसको प्लान में दिखाया जा रहा है कि हाँ आपको 35 Mbps का स्पीड मिलेगा, बट वो भाई जब चेक कर रहे हैं इंटरनेट स्पीड तो उनका मैक्सिमम जा रहा है 9 Mbps, 10 Mbps, कभी कभी 5 Mbps पे ही रह जा रहा है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका मेन कारण है कि बैंडविड्थ उस OLT से, जिस उनके कंसर्न OLT से जो उनको कनेक्शन दिया गया है, उस OLT का ही बैंडविड्थ 10 Mbps पे फिक्स है। अब 10 Mbps पे फिक्स होने का क्या मतलब है? जो समझ रहे हैं बैंडविड्थ उनके लिए पहले ही बता दिया है कि कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं उनके समझने की बात है। बैंडविड्थ मतलब जैसे आप ये समझिए कि कोई रोड है, कोई रोड जा रही है, उस रोड की चौड़ाई 10 फीट है, 10 फीट है उस रोड की चौड़ाई, लेकिन आपको जाने के लिए उसमें से 10 फीट में से 1 फीट ही आपको दिया गया है। मतलब आप 1 फीट का पैसा टैक्स पेड कर रहे हैं, तो आपको 1 फीट के ही अंदर से जाना है। आप जैसे ही दूसरे फीट में जाइएगा तो आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरा कोई खरीदा हुआ है या फिर वो दूसरे किसी का है। तो यही चीज़ सेम इंटरनेट में भी है। जो CSC BSNL से बैंडविड्थ लिया है, बैंडविड्थ का मतलब कि 10 Mbps का, तो BSNL के पास तो 1 Gbps का भी बैंडविड्थ है, उसके लिए बात नहीं है। लेकिन ये चूँकि अब देखिए बैंडविड्थ कम लेने का कारण क्या है कि बैंडविड्थ बहुत महंगा होता है, इसलिए जहाँ कस्टमर बहुत कम होते हैं वहाँ पे बैंडविड्थ कस्टमर के हिसाब से लिया जाता है। तो ये शुरुआती प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, ये फिक्स है। बहुत जगह जहाँ कस्टमर बढ़ गए, प्राइवेट कस्टमर या फिर गवर्नमेंट कनेक्शन ही बढ़ गए, अगर वहाँ के जो CVLE हैं या फिर जो GPVLE हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं आगे, तो उनका बैंडविड्थ इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये समझ लिए आपकी 10 फीट का रोड है, उसमें से आपको 1 फीट ही दिया गया है। तो अगर इसमें 1 लोग चलने वाले हैं तो ठीक है, आप फिर जा सकते हैं, लेकिन आप 1 फीट का रोड खरीदे हैं, उसी में अगर 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी जाने लगे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो ही जाएगा। तो इसको अब इसका सोल्यूशन क्या है कि उसको बढ़ाना। तो वही चीज़ सेम है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। सेम चीज़ है, आपको 10 Mbps का बैंडविड्थ जो मिला है उसको बढ़ा के हम लोग को 50 MB या 100 Mbps करना है। तो ये कैसे करना है? तो ये जब हम लोग कर लेंगे, बैंडविड्थ जब इंक्रीज हो जाएगा, तब जाके हमारे कस्टमर को जो समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं नहीं होंगी। तो ये अपने से होने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करना है? इसका सोल्यूशन है कि आप मेल कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, इस CVLE मेल करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को और क्लस्टर मैनेजर को, आगे स्टेट तक और उसके बाद सेंट्रल तक, ये सब मेल के थ्रू जाते हैं। और आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग, जब कस्टमर्स आपके यहाँ रहते हैं, प्राइवेट कस्टमर और गवर्नमेंट कनेक्शन, उसके हिसाब से आपका स्पीड बैंडविड्थ जो होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। अब जिस OLT का भी बैंडविड्थ 100 Mbps का हो जा रहा है, समझिए कि वहाँ तो समस्या रहेगी ही नहीं, एकदम बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास वहाँ पे आपको स्पीड मिलेगा। 35 Mbps का प्लान है तो आपको 35 Mbps मिलेगा, 20 Mbps का प्लान है तो 20 Mbps मिलेगा। बीच बीच में वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या फिर टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभी कम होते रहते हैं। तो ऐसी समस्याएं सभी नेटवर्क में आती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वाईफाई चौपाल में है। तो आप इस तरह का प्रोसेस कीजिए, हम आशा कर रहे हैं कि आपका स्पीड का समस्या समाधान हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, हम लोग बात करते हैं रीस्टोरेशन का। रीस्टोरेशन का देखिए क्या हो रहा है, अभी देखने को क्या मिल रहा है कि फर्स्ट रीस्टोरेशन मीन्स आप ये समझिए कि जैसे आप FTTH लिए हुए हैं या FTTH आप किए हुए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपका केबल टूट गया या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो उसमें समस्याएं आ जा रही हैं, 2 दिन 3 दिन डिले हो जा रहा है। इसका मेन फोकस है कि एक तो प्रोजेक्ट अभी स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा सा मतलब सब कुछ स्टेबल हो रहा है, दूसरा इसमें बीच बीच में मेन समस्याएं क्या आ रही हैं, ये कोविड के वजह से लॉकडाउन, बाकी बहुत जगह कहीं कंटेनमेंट जोन हो जा रहा है या फिर बहुत सारी समस्याएं आ जा रही हैं कोविड के वजह से, बीच बीच में लॉकडाउन, ये सब चीज़ के वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है रीस्टोरेशन में। इस बीच में जो भी प्राइवेट कस्टमर हैं वो तो परेशान करेंगे ही, उनके परेशान करना लाजमी है, बट उनको समझाना है और थोड़ा सा अपने एथी से बिहेव पे उसको ठीक करना है। तो ये भी समस्याएं कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो रही है, तो ये सब सही हो जाएगा, कोविड थोड़ा सा दूर होगा। तीसरी समस्या क्या हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि तूफ़ान आ जा रहे हैं, उधर ताउते तूफ़ान आ गया था महाराष्ट्र साइड में, और इधर फिर यास तूफ़ान आ गया ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल में। तो इसका असर भी कई राज्यों पे पड़ा, इसके वजह से भी थोड़ा सा बहुत सारी FTTH कनेक्शन प्रभावित हुई हैं। तो ये चीज़ हम आशा कर रहे हैं कि समय के हिसाब से ये जो भी जिनके भी क्षेत्राधिकार में ये आ रहे हैं वो धीरे धीरे इसको रिस्टोर
कर लेंगे। तो ये हमारी रही दूसरी समस्या है। अब आते हैं हम बंधु तीसरी समस्या पे, प्राइवेट कनेक्शन को लेकर। प्राइवेट कनेक्शन में अक्सर ये देखने को मिल रहा है, मेरे से बहुत सारे VLE बंधु या फिर बहुत सारे प्राइवेट कस्टमर भी क्वेश्चन किए थे, कमेंट में भी सवाल आया था, बट मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ। आशा करेंगे हम ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आगे जो भी आपका सवाल होगा उसका हम जवाब देंगे। तो ये तीसरी जो समस्या आ रही है प्राइवेट कनेक्शन में। प्राइवेट कनेक्शन में सबसे फर्स्ट सवाल है कि जो भी अदर कंपनी है, जैसे जियो फाइबर है, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, या फिर जो भी ये इस तरह के जो BSNL फाइबर है, ये लोग थोड़ी सी कम कॉस्ट में FTTH दे रहे हैं, जबकि CSC वाईफाई चौपाल के थ्रू जो VLE के द्वारा प्राइवेट कनेक्शन दिए जा रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 4000, 4500, 5000 रुपये तक कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो कलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि CSC वाईफाई चौपाल में कोई भी प्राइवेट कनेक्शन करने के लिए डिवाइस CSC के थ्रू कोई उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। दूसरा समस्या है, ये VLE भी मैनेज कर सकते हैं अपने ग्राउंड लेवल पे इसको, जैसे कि जियो का आपको 1500 में कनेक्शन मिल जा रहा है, एयरटेल का 2500 या 2000 रुपये में मिल जा रहा है। तो उन लोगों का एक पहले से बना बनाया सब कुछ सिस्टमेटिक ये उसका प्रोजेक्ट है। तो हम भी यही आशा कर रहे हैं वाईफाई चौपाल में जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो लोग भी इस सबको मिल के काम करना होगा और सबको स्ट्रगल करना होगा। थोड़ा सा ही एक प्लेटफॉर्म जब बन जाएगा तो हम लोग भी काफ़ी आसानी से और ऑफ़र के साथ हम लोग भी कस्टमर को हायर करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा शुरुआती में थोड़ा सा तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। तो इसको कैसे करना है, देखिए, जब आप दूसरे कंपटीटर जैसे जियो के साथ, जियो 1500 में कनेक्शन दे रहा है और आप 5000 रुपये में दे, स्वाभाविक है कि आपसे कोई नहीं लेगा और जियो का ही लेगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, चूँकि अपने प्रोजेक्ट पर हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग गाँव तक और गली गली तक पहुँचे हैं घर तक फाइबर योजना के थ्रू, तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा करने के लिए इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ाना होगा। प्राइवेट कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ाएंगे तो हमारा में जो मंथली इनकम होगा, जो कूपन जो क्या बोलते हैं कूपन सेलिंग से या फिर उसका जो प्लान सेलिंग होगा उसका जो होगा, तो जाके हम लोग एक अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। तो कस्टमर बढ़ाना होगा शुरू में। तो जब कस्टमर बढ़ाएंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह थोड़ा सा शुरू में नॉर्मल करना होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि जो CVLE या फिर GPVLE जहाँ FTTH कर रहे हैं प्राइवेट कनेक्शन, तो वो कैसे करेंगे, वो मैनेज कैसे करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कि हम अपना समझिए कि एक तरह से अपना ऑफ़र प्लान बनाना है कि हम कैसे करेंगे तो हम कितना बेनिफिट हो सकता है। ये चीज़ हम आप लोगों को ओपनली नहीं बता सकते हैं। तो आप सबका अपना अपना कंसेप्ट है और आप अपना लगाइए दिमाग। और प्राइवेट कनेक्शन को अगर चाहा जाए तो मैक्सिमम 2500 से 3000 रुपये में हम लोग भी कर सकते हैं। तो कीजिए, ज़्यादा कस्टमर कर लीजिए, एक बार इंस्टॉलेशन कीजिए, ज़्यादा कस्टमर कर लीजिए, मंथली तो आना ही है। और जब प्राइवेट कनेक्शन हो जाए, ज़्यादा आपका 5-10 कनेक्शन हो जाए 1 GB में और आपका स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मेल कीजिए, उसके लिए सभी से बात कीजिए, आगे अधिकारियों से बात कीजिए। श्योर वो लोग करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आ रही है आपको बताने की बात, ये चौथी हम आप लोगों को समस्याएं बताने चल रहे हैं दोस्तों, कि CSC प्लान एक्सपायर। अब इसमें क्या हुआ था कि CSC जो थे, जो CSC VLE थे जिनको प्लान फ्री में मिला हुआ था 1 साल के लिए, उनका प्लान पिछला 30 अप्रैल को उनका एक्सपायर हो गया था। बट CSC में आगे अधिकारियों से बहुत सारे बात होने के बाद से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लोग हैं, स्टेट पे लेवल पे जो सर लोग हैं, उन लोगों से सब बात होने पे वो लोग प्लान को फिर से रीएक्टिवेट कर दिए, मतलब एक्टिवेट हो गया सभी का। इस बीच में कुछ VLE क्या किए थे, हम उस समय ये जानकारी नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। चूँकि मेरा तबीयत सही नहीं था, मैं कोविड पॉजिटिव था, आपको बता ही चुका हूँ। तो इस बीच में कुछ VLE क्या किए थे कि जैसे प्लान एक्सपायर हुआ तो वो क्या किए कि बीच में रिचार्ज कर लिए। अब रिचार्ज क्या कर लिए, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या फिर 449 का ही प्लान अपने उसी ID पे एक्टिवेट कर लिया। जबकि उन लोगों को ये जो भी उनके संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा ये बोला गया था कि आप कृपया वेट कीजिए, 2-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह में उसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन बहुत लोग वेट नहीं कर पाए, जिसके वजह से क्या हुआ कि जब फ्री प्लान रीएक्टिवेट किया गया तो रीएक्टिवेट नहीं हुआ उनके ID पे। अब वो फंस गए बीच में मझधार में। अब उनका इधर प्रत्येक महीना उनको पे करके तो अब इंटरनेट चलाना है, फ्री प्लान ख़त्म है। तो इस स्थिति में उनका एक ही सोल्यूशन है
कि वो एक मेल करें, उसमें अपना कैफ आईडी, अपना CSC आईडी, उसमें ब्लॉक, पंचायत, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से सजा के लिखेंगे और उसमें लिखेंगे हमने 30 तारीख को प्लान ये डीएक्टिवेट हुआ, उसके बाद से हमने अपना 449 या जो भी प्लान एक्टिवेट किए थे वो हमने कर लिया, लेकिन सर फिर से बाकी भी एली बंधुओं का ये फ्री प्लान एक्टिवेट हो गया है, गवर्नमेंट जो 4 Mbps का प्लान है, बट मेरा नहीं हो पाया है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारा कर दिया जाए। इस तरह से वो अपना बढ़िया सा मेल सजा के लिखेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर को भेजेंगे और CC में क्लस्टर मैनेजर सर को रखेंगे, वो लोग मेल आगे तक भी फॉरवर्ड करेंगे। इससे आप अपने संबंधित जो भी CBLE हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर हैं उनसे आप एक बार मिल के बात कर सकते हैं, वो लोग इसका सोल्यूशन करवा देंगे। तो आशा कर रहे हैं कि आप सभी तक हम ये जो 4 बिंदुओं पे बात किए हैं ये आप लोगों के लिए लाभकारी हुआ होगा, और फिर आगे हम नेक्स्ट अब अलग अलग तरह के जो भी जानकारी भरे, ज्ञान भरे वीडियो होंगे उस आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।